शमशान से लौटते वक्त सब लोग धीरे धीरे घर जा रहे थे, लेकिन वह अभी भी वहीं बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, सूनी आंखों के साथ। उसके हाथों की लाल चूड़ियाँ कुछ देर पहले ही तोड़ दी गई थी, और हर टूटी हुई चूड़ी के साथ उसकी ज़िंदगी भी टूटती चली गई। लोग उसे देख रहे थे, कोई दया से, कोई तानों से। तभी पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई। अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वह औरत कुछ नहीं बोली, बस अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रही। उसका नाम था मीरा, और उस रात मीरा पहली बार विधवा नहीं बनी थी। उस रात वह पूरी दुनिया में अकेली हो गई थी। मीरा की शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। उसका पति आरव बहुत साधारण लड़का था, ना बहुत अमीर, ना बहुत बड़ा आदमी, लेकिन वह मीरा से बहुत प्यार करता था। इतना प्यार कि मीरा अक्सर हंसकर कहती, अगर तुम एक दिन मुझे छोड़कर चले गए ना तो मैं मर जाऊंगी। और आरव हर बार उसका माथा चूम कर कहता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किस्मत को शायद ये वादा पसंद नहीं था। एक रात आरव काम से लौट रहा था। उसने रास्ते में मीरा के लिए गुलाब खरीदे थे, क्योंकि उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। लेकिन वह घर वापस नहीं आया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को कुचल दिया, और अगले दिन मीरा की पूरी दुनिया उजड़ गई। आरव के जाने के बाद घर के लोग भी बदलने लगे। जो सास पहले उसे बेटी कहती थी, अब हर बात पर ताना देती। मनहूस है तू, मीरा चुप रहती, क्योंकि उसके पास जवाब देने की ताकत ही नहीं बची थी। वह हर रात आरव की पुरानी शर्ट पहनकर सोती, उसकी तस्वीर से बातें करती, और धीरे धीरे खुद को दुनिया से दूर करती चली गई। एक दिन मीरा मंदिर गई थी। बहुत दिनों बाद वह भगवान से शिकायत करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची, कुछ औरतों ने उसे देखकर रास्ता बदल लिया। एक बुजुर्ग औरत धीरे से बोली, विधवा का चेहरा शुभ नहीं होता। मीरा वहीं रुक गई। उसकी आंखें भर आई। उसे लगा जैसे वह इंसान नहीं, कोई अभिशाप हो। वह वापस मुड़ने लगी। तभी पीछे से किसी ने कहा, भगवान के घर में किसी को अशुभ नहीं कहा जाता। मीरा ने पलट कर देखा। एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े, शांत आंखें। उसका नाम था कबीर। कबीर उसी मोहल्ले में नया आया था। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उसने पहली बार मीरा की आंखों में इतना दर्द देखा था, और शायद पहली बार मीरा ने किसी की आवाज़ में अपनापन महसूस किया था। लेकिन वह कुछ बोलने बिना वहाँ से चली गई। उस रात मीरा बहुत देर तक कबीर की बात सोचती रही, क्योंकि महीनों बाद किसी ने उसे मनहूस नहीं कहा था, किसी ने उसे इंसान समझा था। धीरे धीरे कबीर और मीरा की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी मंदिर में, कभी रास्ते में। कबीर उससे बहुत सामान्य तरीके से बात करता, जैसे वह कोई बोझ नहीं, एक सामान्य लड़की हो। और यही बात मीरा को सबसे ज़्यादा रुला देती। एक दिन कबीर ने पूछा, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? मीरा हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, कुछ लोग अंदर से इतने टूट जाते हैं कि आवाज़ भी नहीं निकलती। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, लेकिन टूटे हुए लोग ही सबसे खूबसूरत होते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द की कीमत पता होती है। मीरा की आंखें भर आई, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उसके टूटे होने को कमज़ोर नहीं कहा था। दिन बीतते गए, और कबीर धीरे धीरे मीरा की ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगा। वह उसे हंसाने की कोशिश करता, उसके लिए किताबें लाता, कभी चाय बनाकर दे देता, और हर बार मीरा डर जाती, क्योंकि वह फिर से किसी अपनों को खोना नहीं चाहती थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। मीरा अकेली बैठी रो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह डरते हुए बाहर आई। दरवाजे पर कबीर खड़ा था, हाथ में लालटेन लिए। उसने मुस्कुराकर कहा, सोचा तुम्हें अंधेरे से डर लगता होगा। बस इतना सुनते ही मीरा रो पड़ी, क्योंकि आरव भी यही कहा करता था। उस रात मीरा पहली बार कबीर के सामने टूटी। उसने आरव की सारी बातें बताई, अपने डर, अपनी तन्हाई, और वो दर्द जो हर रात उसे अंदर से मार देता था। कबीर चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, किसी ने खो देने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। मीरा ने आंसू भरी आंखों से पूछा, लेकिन अगर दिल दोबारा धड़कने लगे तो क्या वह गुनाह होगा? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, प्यार कभी गुनाह नहीं होता। मीरा पहली बार उसे देखती रही, और शायद उसी पल उसके टूटे हुए दिल में फिर से हल्की सी धड़कन हुई। लेकिन उसे नहीं पता था कि कबीर उससे एक बहुत बड़ा सच छुपा रहा है।
ऐसा सच जो उसकी जिंदगी को फिर से तोड़ने वाला था। और अगले दिन जब मीरा ने कबीर के कमरे में वह पुरानी तस्वीर देखी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मीरा के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें उस पुरानी तस्वीर पर जमी थीं। तस्वीर में आरव था, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उसके साथ खड़ा था कबीर। मीरा कुछ पल तक समझ ही नहीं पाई, उसका गला सूख गया, सांसें तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम आरव को जानते थे? कबीर दरवाजे पर खड़ा था, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, जैसे वह इस पल से हमेशा डरता रहा हो। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ खामोशी रही, फिर कबीर धीरे से बोला, हाँ, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द ने मीरा के अंदर फिर से तूफान ला दिया। मीरा की आंखों में आंसू भर आए, वह चीख कर बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कबीर चुप रहा, क्योंकि उसके पास कोई आसान जवाब नहीं था। मीरा तस्वीर हाथ में लेकर रोने लगी, तुम मेरे पति को जानते थे, फिर भी तुम मेरी जिंदगी में आए, क्यों? कबीर ने आंखें झुका ली, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, क्योंकि मैं हर दिन खुद को माफ करने की कोशिश कर रहा था। मीरा समझ नहीं पाई, उसने आंसू पोंछते हुए पूछा, मतलब? कबीर की आंखें भर आई, और फिर उसने वो सच कहा जिसने मीरा की पूरी दुनिया फिर से तोड़ दी। उस रात, जिस रात आरव का हादसा हुआ था, मैं भी वहीं था। मीरा के हाथ से तस्वीर गिर गई, उसका दिल जैसे रुक गया। कबीर की आवाज़ कांप रही थी, आरव मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, हम दोनों साथ काम करते थे, उस रात भी हम साथ थे। मीरा की सांसें भारी होने लगी। कबीर रोते हुए बोला, मैंने ही उससे कहा था कि वो जल्दी निकल जाए, क्योंकि मुझे लगा तुम उसका इंतजार कर रही होगी। अगर मैं उसे नहीं भेजता तो शायद वो आज जिंदा होता। मीरा सुन्न हो गई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। कबीर धीरे धीरे उसके करीब आया, मीरा, मैं हर दिन उस रात के लिए खुद को दोष देता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा तो मैं तुम्हारी आंखों में वही दर्द देख रहा था जो मेरे अंदर भी था। मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मीरा अचानक पीछे हट गई। उसने गुस्से और दर्द से कांपती आवाज़ में कहा, बस तुम्हें पता है, मैंने किसी मुश्किल से खुद को संभाला था, और अब मुझे ये पता चल रहा है कि तुम उसी हादसे से जुड़े थे। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मीरा अब टूट चुकी थी। उस रात मीरा ने कबीर को घर से जाने के लिए कह दिया। कबीर बिना कुछ बोले चला गया। बारिश हो रही थी और मीरा दरवाजे के पीछे बैठकर फूट फूट कर रोती रही, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि किस्मत उससे फिर मजाक कर रही है। अगले कई दिनों तक मीरा ने खुद को कमरे में बंद कर रखा, न किसी से बात, न बाहर निकलना। वह फिर उसी अंधेरे में लौट गई थी जहां से कबीर ने उसे निकाला था, लेकिन इस बार दर्द और गहरा था, क्योंकि अब उसे दो लोगों की कमी महसूस होती थी, आरव की भी और कबीर की भी। उधर कबीर भी टूट चुका था। वह हर रात आरव की तस्वीर के सामने बैठकर रोता और कहता, मैं फिर सब खराब कर दिया दोस्त। उसे पता था मीरा अब उससे नफरत करेगी, और शायद यही उसकी सजा थी। एक दिन मीरा बाजार गई थी, बहुत दिनों बाद, लेकिन वहाँ कुछ औरतें उसे देखकर बातें करने लगी। देखा, विधवा होकर दूसरे आदमी से मिलने लगी थी। ऐसी औरतें कभी किसी की नहीं होती। मीरा की आंखें भर आई, वह जल्दी से वहाँ से निकल गई, लेकिन रास्ते भर वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, विधवा, मनहूस, चरित्रहीन। उस रात मीरा आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती रही, फिर धीरे से बोली, क्या सच में मुझे दोबारा प्यार करने का हक नहीं है? और यही सवाल उसे अंदर से खाता रहा। कुछ दिनों बाद मीरा को पता चला कि कबीर शहर छोड़कर जा रहा है। वह स्टेशन पर बच्चों को अलविदा कह रहा था, क्योंकि वह स्कूल की नौकरी भी छोड़ चुका था। मीरा का दिल बेचैन हो उठा, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा था। उसी रात मीरा को आरव की पुरानी डायरी मिली। वहाँ कांपते हाथों से उसे पढ़ने लगी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि मीरा फिर से मुस्कुराए, और अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो उसका दर्द समझ सकता है तो वो कबीर है। मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने जल्दी से अगला पन्ना खोला, और वहाँ जो लिखा था उसे पढ़कर उसकी पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि आरव ने अपनी मौत से पहले कबीर से एक वादा लिया था,
ऐसा वादा जो मीरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस आखिरी वादे की कीमत मीरा के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू लगातार डायरी के पन्नों पर गिर रहे थे। उसने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया, कबीर, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो एक वादा करना, मीरा को अकेले मत छोड़ना। मीरा की सांस जैसे रुक गई, उसकी आंखें फैल गई। डायरी के नीचे आरव की लिखावट थी। वह बाहर से बहुत मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से बहुत जल्दी टूट जाती है। और अगर मेरी मौत के बाद पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए तो तुम उसका हाथ पकड़ लेना। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कबीर उसकी ज़िंदगी में गलती से नहीं आया था, वो आरव का आखिरी भरोसा था। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। वह पूरी रात आरव की तस्वीर के सामने बैठी रही और बस रोती रही। उसे याद आने लगा कैसे कबीर हर बार उसका दर्द समझ जाता था, कैसे उसने कभी उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया, कैसे उसने बिना कुछ चाहे सिर्फ उसका साथ दिया। और मीरा को पहली बार एहसास हुआ वो आदमी उसे प्यार करने से पहले उसके टूटे हुए हिस्सों को संभाल रहा था। सुबह होते ही मीरा भागती हुई स्टेशन पहुंची, लेकिन ट्रेन चलने वाली थी। भीड़ बहुत थी। उसकी आंखें सिर्फ कबीर को ढूंढ रही थीं। तभी उसने देखा कबीर खिड़की के पास बैठा था, चेहरे पर वही उदासी जैसे उसने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी हो। मीरा दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और जोर से पुकारा, कबीर। कबीर ने पलट कर देखा, उसकी आंखें भर आई। मीरा रोते हुए बोली, तुम बिना मिले ऐसे नहीं जा सकते। कबीर ट्रेन से नीचे उतर आया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर कबीर ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। मीरा रोते हुए बोली, मुश्किल तुम नहीं थे, मुश्किल ये दुनिया है। कबीर चुप रहा। मीरा ने कांपते हाथों से डायरी आगे बढ़ाई। ये मैंने पढ़ ली। कबीर की आंखें झुक गईं। वह धीरे से बोला, मैंने आरव से वादा किया था, लेकिन मैं कभी उसकी जगह नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हें टूटते हुए नहीं देख पा रहा था। मीरा की आंखों से आंसू बहते रहे। फिर उसने पहली बार कबीर का हाथ पकड़ा और बोली, किसी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाए। स्टेशन पर खड़े लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे, लेकिन इस बार मीरा ने किसी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वह थक चुकी थी हर बार समाज से अपनी खुशी से इजाज़त मांगते मांगते। कुछ दिनों बाद पूरे मोहल्ले में बातें फैल गई। विधवा होकर दूसरे आदमी का हाथ पकड़ लिया। शर्म नहीं आई? पति को मारने कितने वक्त हुआ है? मीरा हर ताना सुनती, लेकिन अब चुप नहीं रहती। एक दिन उसने सबके सामने कहा, जिस औरत का पति मर जाता है, क्या उसके साथ उसकी सारी भावनाएं भी मर जानी चाहिए? सब लोग चुप हो गए। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ कांप नहीं रही थी। धीरे धीरे मीरा ने फिर से जीना शुरू किया। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। कबीर हमेशा उसके साथ खड़ा रहता, लेकिन उसने कभी मीरा पर किसी रिश्ते का दबाव नहीं डाला, क्योंकि वह जानता था टूटे हुए दिल को समय चाहिए होता है। एक शाम मीरा और कबीर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, वही मंदिर जहां पहली बार लोगों ने उसे अशुभ कहा था। मीरा हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, पता है, मैं पहले सोचती थी कि विधवा होना मेरी पहचान बन गया है, लेकिन अब समझ आया किसी का चले जाना हमारी जिंदगी की आखिरी सच्चाई नहीं होती। कबीर उसे चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से बोला, और प्यार कभी मरता नहीं। मीरा की आंखें भर आई। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कहीं ना कहीं आरव भी उन्हें देख रहा हो। कुछ महीनों बाद मीरा ने एक छोटा सा घर खोला, उन औरतों के लिए जो अपने पति को खोने के बाद अकेली छोड़ दी गई थी, जहां कोई उन्हें मनहूस नहीं कहता था, जहां कोई उन्हें हंसी पर सवाल नहीं उठता था, जहां उन्हें ये एहसास कराया जाता था कि उनका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। और उस घर के दरवाजे पर एक पंक्ति लिखी थी, दर्द के बाद भी जिंदगी दोबारा लिख सकती है, दोबारा खिल सकती है। एक रात मीरा आरव की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, मैंने तुम्हें भुलाया नहीं है, लेकिन मैंने खुद को फिर से जीना सिखा दिया। और शायद यही सच्चा प्यार होता है, किसी को खो देने के बाद भी उसके दिए हुए प्यार से जिंदगी को फिर से अपनाना। समाज अक्सर विधवा औरतों से उनका रंग
उनकी हंसी उनके सपने छीन लेता है। लेकिन सच ये है, पति के चले जाने से किसी औरत की जिंदगी खत्म नहीं होती। उसे भी दोबारा मुस्कुराने का हक है, दोबारा जीने का हक है। और अगर उसका दिल फिर से प्यार करे तो वो गुनाह नहीं, जिंदगी की सबसे खूबसूरत हिम्मत होती है।